हेलो ऑसम पीपल, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ पोकेमॉन फैक्ट सीरीज। फर्स्ट एपिसोड का लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ऐश कैचम की बात करेंगे और जानेंगे ऐश के डैड के बारे में, ऐश की वजह से हुई कंट्रोवर्सी के बारे में, ओरिजिनली ऐश का कॉन्सेप्ट किस कैरेक्टर और रियल लाइफ पर्सन पर बेस्ड है, ऐश के पास कितने पोकेमॉन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। गाइज, ये वीडियो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से रेफरेंस लेकर तैयार किया है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन या कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे लगे तो मासूम बालक समझ के माफ कर देना भाई को। एंड मैंने इस वीडियो के लिए किसी यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखा है, तो कमेंट में कॉपी तो बिल्कुल मत देखना, बिकॉज आई नेवर कॉपी। एंड पोकेमॉन को आए 23 ईयर्स हो गए हैं, तो कुछ फैक्ट्स तो मैच होंगे ही, बट सारे नहीं मिलेंगे आपको। तो लेट्स बिगिन। ऐश का ओरिजिनल जापानीज वर्जन में नाम है सातोशी, जो इसके क्रिएटर सातोशी तजीरी ने अपने नाम पर रखा है, और इसका कैरेक्टर भी उन्होंने खुद के बचपन से रेफरेंस लेकर ही डिजाइन किया है, क्योंकि सातोशी तजीरी को भी बचपन में बग्स, तितलियां वगैरह कैच करने का बहुत शौक था और उनका ज्यादातर फ्री टाइम इन्हीं एक्टिविटीज में बीतता था। तो उन्होंने खुद को रिप्लेस किया ऐश से और बग्स को रिप्लेस किया पोकेमॉन से, टू क्रिएट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जापानीज एनिमे सीरीज वर्ल्ड वाइड। ऐश कैचम का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पोकेमॉन रेड एंड ब्लू या पोकेमॉन रेड एंड ग्रीन के रेड से लिया गया है। सातोशी का इंग्लिश नेम है ऐश कैचम, जिसमें ऐश सातोशी के इनिशियल लेटर से क्रिएट किया गया है, और कैचम पोकेमॉन के इंग्लिश स्लोगन गॉट अ कैचेमॉल के कैचम और टोमेटो केचप के केचप को मिक्स करके क्रिएट किया गया है। ऐश के फादर की बात की जाए तो बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रोफेसर ओक ऐश के डैड हैं। कुछ लोग तो मिस्टर माइम को भी ऐश का डैड बताते हैं फैन थ्योरीज में, बट सच तो यह है कि अभी तक ऐश के डैड का कोई अता पता नहीं है। क्रिएटर्स ने सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे हमें यह पता चलता है कि ऐश की मॉम एक सिंगल पेरेंट है जो बचपन से उसे पाल रही है, बट इतना कंफर्म है कि ऐश के डैड एक पोकेमॉन ट्रेनर हैं जिनके नक्शे कदम पर ऐश भी चल रहा है। एंड हु नोज कब किस मोड़ पर दोनों बाप बेटे मिल जाएं, बिल्कुल पुरानी बॉलीवुड हिंदी मूवीज की तरह। टेकन 6 गेम में कैरेक्टर है वेरोनिका लियो क्लीजन, जिसे आप ऐश कैचम की आउटफिट पहना सकते हो इस गेम में, और इन दोनों की आवाज वेरोनिका टेलर ने ही दी है। वेरोनिका टेलर ऐश की ऑफिशियल इंग्लिश वॉइस डब आर्टिस्ट थी, जिनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में और बताऊंगा। ऐश की ओरिजिनल टीम में 6 पोकेमॉन्स थे, जो थे पिकाचू, चारिज़ार्ड, स्क्वर्टल, बल्बसॉ, पिजियोटो और कैटरपी। अगर आपको नहीं पता कि इन सब के साथ क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करो। इसमें से पिकाचू अभी भी ऐश के साथ है, जो आप देख ही सकते हो। कैटरपी बटरफ्री में इवॉल्व होने के बाद से ऐश ने उसे छोड़ दिया था ताकि वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर सके। स्क्वर्टल ऐश का 6th पोकेमॉन था, जो स्क्वर्टल स्क्वाड का लीडर था, बट उसने फिर वो स्क्वाड छोड़कर ऐश का साथ थाम लिया। लेकिन फिर बाद में ऐश ने कह दिया कि भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, और उसे भेज दिया वापस आग से खेलने के लिए, आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग स्क्वाड में। बल्बसॉर इवॉल्व नहीं हुआ था, ना ही ऐश ने उसे रिलीज किया था, बट उसे प्रोफेसर ओक के पास भेज दिया था। पिजियोटो को भी ऐश ने रिलीज कर दिया था पिजियोट में इवॉल्व होने के बाद। चारिज़ार्ड को ऐश ने तब रेस्क्यू किया था एज अ चारमेंडर, जब उसके ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया था। चारिज़ार्ड ऐश का 5th पोकेमॉन था, जिसके साथ ऐश की थोड़ी खट्टी और थोड़ी मीठी रिलेशन थी। इवोल्यूशन के बाद से उसने ऐश के प्रति अपना बिहेवियर चेंज कर दिया था और उसे भाव देना बंद कर दिया था। फिर एक बार एक बैटल में चारिज़ार्ड पॉलीरैथ की आइस बीम से फ्रीज हो गया था। उस इंसिडेंट के बाद ऐश ने उसकी खूब सेवा की और उसकी लॉयल्टी जीत ली। फिर इनकी जर्नी तब रुकी जब ऐश ने उसे प्रोफेसर ओक के पास छोड़ दिया था 16th सीजन के द ड्रीम कंटिन्यूज एपिसोड में। 1997 में जब पोकेमॉन एनिमे स्टार्ट हुआ था, तब ऐश ने अपना पोकेमॉन ट्रेनर बनने का सफर शुरू किया था। उस टाइम वो 10 साल का था, एंड इस सीरीज को 23 साल हो गए हैं, एंड आज भी उसकी एज उतनी ही है। वो इसलिए क्योंकि ये सीरीज फ्लोटिंग टाइमलाइन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें कैरेक्टर्स की एज नहीं बढ़ती, चाहे वो कितने ही सालों से चलती आ रही सीरीज हो। काश इस सीरीज के व्यूअर्स की भी एज उतनी ही रहती। एनीवेज, 23 साल के एनिमे करियर में ऐश ने 52 बैजेस जीते। 7 सिंबल्स हैं उसके पास, जो है नॉलेज सिंबल, गट्स सिंबल, स्पिरिट सिंबल, ब्रेव सिंबल, एबिलिटी सिंबल, टैक्टिक सिंबल और लक सिंबल। एट प्रेजेंट ऐश के पास 52 के आसपास पोकेमॉन हैं, और ये नंबर 82 हो जाता है अगर हम उसमें 30 टॉरोज को भी जोड़ दें तो। ओवरऑल बात करें तो ऐश अब तक 128 पोकेमॉन कैच कर चुका है, रिसीव कर चुका है, ट्रेड कर चुका है और रिलीज कर चुका है, मतलब इसमें सभी इंक्लूडेड हैं। गाइज, वैसे तो मैंने ये डेटा बहुत सारे सोर्सेज से ऑब्जर्व करके ऐड किया है, बट अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा पता हो तो कमेंट जरूर करना, और लगे हाथ ये भी बता देना कि ऐश के कौन से 3 पोकेमॉन्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बट वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि एंड में मैंने मेरे फेवरेट भी बताए हैं और वीडियो अभी बहुत सारा बाकी है। ऐश कैचम की बर्थ डेट है 22 मई, और जिस दिन से ऐश अपनी जर्नी स्टार्ट करता है इस सीरीज में, उस दिन उसकी एज थी 10 साल 10 महीने और 10 दिन।
बट पोकेमॉन जर्नीज के 30th एपिसोड में बताया गया था कि ऐश अपने 10th बर्थडे वाले दिन अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। बताओ यार, 10 साल के बच्चे को इसकी मॉम ने ये सब करना अलाउ भी कर दिया। मैं जब 10 साल का था तब मैं टीवी पर ऐश को ये सब करते हुए देख रहा था। मुझे तो कॉलोनी से बाहर साइकिल चलाना भी अलाउड नहीं था। सैड लाइफ। इस सीरीज में ऐश कई बार अपने नॉर्मल ट्रेनर लुक से अलग बिल्कुल ही एक नए लुक में भी दिख चुका है। जैसे 1997 में एपिसोड सेंसेशन में ऐश को तामामूशी जिम में एंटर होने से रोक दिया जाता है, तब वो अंदर एंटर होने के लिए एशली के गेटअप में बिल्कुल लड़कियों वाले लुक में दिखाई देता है। ये फर्स्ट अपीयरेंस था ऐश का लड़की के गेटअप में। इसके बाद वो 2003 में लव एट फर्स्ट फ्लाइट में क्रॉस ड्रेस में दिखाया जाता है। फिर 2008 में टैंक्स फॉर द मेमोरीज में, 2012 में ब्यूटीज बैटलिंग फॉर प्राइड एंड प्रेस्टीज में, और सबसे लेटेस्ट 2018 में एपिसोड वर्क एक्सपीरियंस 24 आवर पोकेमॉन सेंटर में दिखाया गया है। इसके अलावा 2002 के एपिसोड होकस पोकेमॉन में ऐश पिकाचू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जब उस पर लिली नाम की विच एक स्पेल ट्राई करती है जिसमें एक ट्रेनर पोकेमॉन की तरह सोच सकता है बट स्पेल उल्टा पड़ जाता है और ऐश एक क्यूट से पिकाचू में बदल जाता है। ऐश के इस क्यूट अवतार को फैंस ने ऐशचू नाम दिया था। ऐश के हिंदी वॉइस एक्टर की बात करें तो हिंदी में ऐश को आवाज दी थी प्रसाद बर्वे सर ने 2003 में, जब पोकेमॉन सबसे पहले इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर लॉन्च हुआ था। फिर जब डिज्नी वालों ने इस शो के राइट्स खरीदे 2014 में, तब नचिकेत दीगे सर ने ऐश के लिए वॉइस ओवर किया था। हालांकि ऐश की ओरिजिनल जापानीज डब की बात की जाए तो जापानीज एक्ट्रेस रिका मात्सुमोटो ने ऐश का वॉइस ओवर किया था, जो 1997 से ऐश की ऑफिशियल वॉइस हैं। और इंग्लिश डबिंग की बात की जाए तो इंग्लिश डबिंग में ऐश को अब तक 2 वॉइस आर्टिस्ट आवाज दे चुके हैं। सबसे पहले ऐश को वेरोनिका टेलर ने आवाज दी थी, जो डायनासोर किंग में मैक्स टेलर को भी वॉइस ओवर कर चुकी हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। फिर 2006 से सारा नेटो चैनी ऐश की ऑफिशियल वॉइस एक्टर हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली रिलीज सड़क 2 मूवी पर लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए IMDb पर इस मूवी की रेटिंग्स गिरा दी थी, उसी तरह ऐश के फैंस ने भी 2016 में पोकेमॉन के एक एपिसोड की रेटिंग्स गिरा दी थी। दरअसल हुआ यह था कि 2016 में पोकेमॉन XYZ सीरीज के एपिसोड में दिखाया गया था कि एलान कैलोस लीग में ऐश को हराकर चैंपियन बन जाता है, बट ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया था कि ऐश वो लीग जीतता है। अब फैंस तो ये सब सोचकर खुश हो रहे थे कि ऐश फाइनली जीत गया इतने सालों बाद, बट वो एपिसोड देखा तो पता चला कि ऐश हार गया, जिस वजह से ऐश और पोकेमॉन के फैंस को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। जिसके बाद उन लोगों ने इस एपिसोड को IMDb पर पूरा रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया और इस एपिसोड को पोकेमॉन सीरीज का लोएस्ट रेटेड एपिसोड बना दिया। ये फैक्ट बहुत ही कॉमन है, इसलिए इसे सबसे लास्ट में ले रहा हूं, शायद आपको पता भी हो। जब इस सीरीज की प्लानिंग चल रही थी तो ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन और कंपेनियन क्लिफेरी को बनाया जाने वाला था, पिकाचू को नहीं। बट क्योंकि ऐश एक लड़का था और क्लिफेरी एक लड़के के कंपेनियन के तौर पर जमती नहीं, तो उसे चेंज करके पिकाचू को ऐश का कंपेनियन और फर्स्ट पोकेमॉन बनाया गया। पिकाचू को चूज करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो येलो कलर का था, ब्राइट येलो कलर का, तो आसानी से नोटिस में भी आ जाता। रिमेंबर द टैक्सी डायलॉग फ्रॉम पीके मूवी, जस्ट लाइक दैट। और वो काफी एनर्जेटिक भी था, जिसने इस शो का फेट ही बदल दिया और बना दिया इस शो को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और रिचेस्ट फ्रेंचाइज। जैसे मुझे ऐश के पोकेमॉन्स में से चारिज़ार्ड, पिकाचू और ग्रे निंजा सबसे ज्यादा पसंद है, वैसे आपको ऐश के कौन से 3 पोकेमॉन पसंद है? कमेंट करना। कितने फैक्ट आपको ऑलरेडी पता थे वो भी कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।